तो कैसे हो सब लोग। अभी हम एक कार्ड निकालेंगे, उस कार्ड में जो मैसेज आएगा वो रीडिंग होगी। जो भी कार्ड आएगा उसको लेके हम आगे की रीडिंग करेंगे कि देखते हैं क्या है। द 10 ऑफ सोर्ड्स, इट सेम्स लाइक कि आप अभी हर्ट हो, कहीं पे तो स्टक हो। ये चाहे रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, और आप एक नए रास्ते की तलाश में हो, आप निकलना चाहते हो लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं कि आपके साथ आगे क्या हो रहा है। जो भी रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, जैसे मैसेजेस मिलते जाएंगे उस तरह से हम मैसेजेस ले लेंगे। देखते हैं कि इसका आगे क्या होगा। आप कहीं पे भी स्टक फील हो रहे हो तो देखते हैं कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। द चैरियट, देखो पहला ही कार्ड यूनिवर्स ने ये बता दिया द चैरियट का कार्ड देके कि जिस किसी टर्निंग मोड पे आप हो, टर्निंग पॉइंट पे आप हो, बहुत ही जल्दी ये जो स्ट्रगल फेस है वो ख़त्म होने वाला है। आई डोंट नो, ये चैरियट कार्ड को देख के आज मुझे डेथ कार्ड क्यों याद आया। डेथ इज़ ऑल्सो द सेम, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज होती है, एक नई आपकी शुरुआत होती है। सो आज इसे देख के मुझे यही लगा कि सही गलत के फैसले में जो आप पड़े हुए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। तो अभी हालात चाहे सही हो या चाहे गलत हो, वो दोनों आपके साथ हो लेंगे और आप उसमें से आगे बढ़ रहे हो। जैसे भी हो, जो भी हो, हालात चाहे जो भी हो, आप उससे बाहर निकलने वाले हो बहुत ही जल्द। आप यू विल बी द विनर ऑफ योर लाइफ, यू विल बी द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। तो आप उससे बाहर निकल रहे हो। तो पहले ही कार्ड ने इतना कुछ बोल दिया कि आपको डरने की कोई बात नहीं है। नाइट ऑफ कप्स, अभी थोड़े ठहराव की ज़रूरत है। ओके, आपको थोड़े ठहराव की ज़रूरत है। यू आर लुकिंग फॉर समवन की जो आपके दिल का दर्द समझ सके, जो आपको खाली कर सके। बहुत इमोशंस से भरे हुए हो। ओके, नीड टू बी एक अपने आप को खाली करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत इमोशंस से भरे हुए हो। तो आई फील लाइक कि बहुत ही जल्द या फिर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया है जो आपका ये दर्द जानता हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ओके, न्यू बिगिनिंग हो रही है। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप सोच रहे हो। ओके, कुछ ना कुछ आप सोच रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, मुश्किलों का सामना करते ही सही, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो। मूवमेंट है ना यहाँ पे। ओके, तो नाइट्स भी आ गया, तो चैरियट भी आ गया। तो आई फील लाइक कि आप कितने भी स्टक हो, लेकिन अभी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ न्यू आइडिया, भगवान कुछ ना कुछ आपके दिमाग में डाल रहा है कि जिससे कि आपको रास्ता मिल रहा है। तो सबसे पहले से थैंक यू टू द यूनिवर्स, क्योंकि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है आपके साथ। अभी आपको लग रहा है कि स्टक है, सिचुएशन बदल नहीं रही है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, आई एम नॉट गेटिंग द वे वेयर आई एम गोइंग, बट पता नहीं। देखो अभी ये जो बोलते वक्त मैं भी थोड़ा बहुत इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि देखो हर एक के लाइफ के एक स्टेजेस होते हैं। तो सेम वे आई फील लाइक कि मैं भी उसी फेस में हूँ। और आपके लिए कार्ड्स निकालते निकालते कहीं ना कहीं ये कार्ड्स मुझे मेरे से भी रिलेट हो रही है कि हाँ समथिंग इज़ देयर, कि हाँ आई एम फीलिंग स्टक। लेकिन अब भगवान हमसे ये कहना चाहते हैं, हम सबसे अभी अगर अब मैंने रिलेट कर लिया है तो भगवान हम सबसे ये कहना चाहते हैं कि ये तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारी सोच है कि मैं यहाँ से नहीं निकल सकती, नहीं निकल सकता, लेकिन तुम निकल सकते हो। ओके, देयर इज़ अ फार वे बिटवीन ऑल दिस वर्ड्स। ओके, आपने खुद को जकड़ के रखा है, ना ही यहाँ पे इस लड़की के हाथ किसी ने बांधे हैं, ना ही कुछ किया है, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं मैं निकल ही नहीं सकती, मैं अटक गई हूँ, मैं रुक गई हूँ, मैं थम सी गई हूँ। लेकिन अगर आप निकलने की कोशिश करोगे तो हाँ आप बिल्कुल बाहर निकल रहे हो। ये आपकी सोच है जो आपको बांध के रख रही है कि चीज़ें ऐसी हैं, इसे बदला नहीं जा सकता। ये आपकी सोच है कि मैं नहीं बदल सकती। द स्टार का कार्ड है। ओके, एक द चैरियट भी है और द स्टार भी है। एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। हालात बिगड़े हैं, एक रात आई है, लेकिन अमावस की रात में भी द स्टार्स होते हैं। ओके, अमावस की रात में भी तारे चमकते हैं। तो चाहे अमावस की रात हो या चाहे पूर्णमासी हो या चाहे कौन सा भी दिन हो, आकाश में तारे हमेशा रहेंगे ही। तो आप द स्टार हो। तो ये जो मून साइकिल चेंज हो रही है तो उसका आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आपकी लाइफ जैसी भी जा रही है उसका आपको प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यू आर द स्टार, यू आर ऑलवेज शाइनिंग ब्राइट। ओके, तो आप जो भी हालात हो आपने अब तक सामना किया है और इसके आगे भी
करते रहोगे तो यूनिवर्स बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस इमोशंस को बैलेंस करना सीखो। कभी कभी बहुत इमोशनल हो रहे हो, कभी कभी बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, तो सबका बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है ना। इमोशंस का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। सही गलत में एक भेद करना, एक भेद समझना बहुत ज़रूरी है। जब कठिन टाइम आता है, जब मुश्किल हालात बनते हैं, तब हम में एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, यहाँ पे सी हाउ मेनी बटरफ्लाइज आर देयर, हियर इट इज़ अ वाइट विंग एंड द ब्लैक विंग। तो उन मुश्किल हालातों में ही पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, या फिर हम क्या डिसीजन लेने वाले हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी स्टेज चालू है और उस सब में एक गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। आप बैलेंस बाखूबी कर रहे हो। आपको बस अपना धीरज बनाए रखना है कि हाँ, मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है और आगे भी अच्छे के लिए ही होगा। यू नीड टू बी सो पेशेंट और यू हैव टू बी यू नो खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अभी हालातों से जूझ रहे हो, बहुत कंफ्यूज हो एक टाइम में, मतलब आई फील लाइक कि कभी कभी आपको लिटरली आप हंस रहे हो और हंसते हंसते रो देते हो। क्या हो रहा है किसी के साथ ऐसा कि आप अभी तक हंस रहे थे, अभी रो रहे हो? आपको समझ में नहीं आ रहा है आज मैं कुछ ये करना चाह रही हूँ, कल मैं कुछ और ही करना चाह रही हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस रास्ते जा रहा हूँ, मैं किस रास्ते जा रही हूँ, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रही हूँ। आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज आप फिर भी जगल कर रहे हो। ओके, आपने हार नहीं माने हो, तो यू आर द विनर, यू आर द फाइटर। ओके, तो आपको हार नहीं माननी है अभी भी। हालात मुश्किल है, लेकिन भगवान ये बोल रहे हैं कि आपको हार नहीं माननी है, सब सही होने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपने जितने भी एफर्ट्स डाले थे वो सबके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जितने भी आप एफर्ट्स डालोगे, जिस दिशा में आप जाओगे, उसके बराबर का हिसाब होगा। तो आपको बस ये सोचना है कि मैं जितने एफर्ट्स डालूँगा, मैं जो भी करूँगा, वो मेरे साथ न्याय होगा। ओके, तो आपको, मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी से हेल्प भी मिल सकती है। ओके, किसी से हेल्प भी मिलते हुए मुझे दिख रही है। ओके, तो द व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने बोला ना, ये जो है ना सब चेंज होने वाला है। ओके, ये जो व्हील है वो इट इज़ गोइंग टू मूव अराउंड। ओके, आपको अभी ऐसे लग रहा है कि कुछ मूवमेंट दिख ही नहीं रहा है, वही के वही मैं स्टक हूँ, आगे कुछ बढ़ ही नहीं रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। ओके, तो आई फील लाइक कि हाँ, मुश्किल हालात है, लेकिन आप इससे 100% बाहर निकल रहे हो। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप सिचुएशन चेंज नहीं होगी। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आएगा, तो उसी तरह से जैसे मून साइकिल चेंज होती है, जैसे सूरज भी ढलता है, आता है, तो हालात बदलते हैं। ओके, और ये हालात अभी बदलने को है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। द हाई प्रिस्टेस, यू नो द क्या मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। अपने इंट्यूशंस के साथ रहो। ओके, अपने इंट्यूशंस के साथ कनेक्टेड रहो। आपको अभी ज़्यादा किसी के साथ वोकल नहीं होना है, ज़्यादा किसी के साथ कुछ बातें नहीं करनी है। अपने आप से जुड़ना है, मेडिटेशन करना है, अपने आप से जुड़ना है। हम में ही एक डेविल भी है और एक भगवान भी है। ओके, तो हमें किसको खाना खिलाना है वो आपको सोचना है। ओके, मैं अगर डेविल साइड को ज़्यादा बढ़ावा देती हूँ कि मैं बुरे ख्यालों में रह रही हूँ, मैं एडिक्शन का साथ दे रही हूँ, तो मेरा लाइफ उसी डायरेक्शन में जाएगा। और अगर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मेरी लाइफ स्टक है, तो इट इज़ माई ड्यूटी टू चेंज इट, तो मैं इसे चेंज करते रहूँगी, तो ये चेंज होगा। लेकिन आपको सबसे पहले खुद का साथ देना पड़ेगा, खुद के इंट्यूशंस का साथ देना पड़ेगा कि मेरे इंट्यूशंस मुझसे क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, डजेंट मैटर कि लोग क्या सोच रहे हैं। आपने कोई डिसीजन ले लिया है तो उसके ऊपर खरा आप ही को उतरना है। ये आपकी टेस्टिंग मोड चालू है, ये बोल सकते हैं। लेकिन भगवान जब हमारी परीक्षा ले लेता है तो वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही लेता है, तो ये एक टेस्टिंग मोड है। आप कहीं ना कहीं आपको चेंज होना पड़ेगा और आपको एक नया
सूरज लाना पड़ेगा। ओके, अभी हालात ऐसे दिख रहे हैं कि मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ, मैं बहुत हाथ पैर मार रही हूँ, हाथ पैर मार रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई हालातों में डिफरेंस ही, चेंज ही नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन भगवान बोल रहा है कि हाँ, मैं तुम्हारी टेस्ट ले रहा हूँ। जो तुम मांग रहे हो, जो तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, आर यू रेडी फॉर इट? क्या तुम वो सब पाने के लिए रेडी हो? तो टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। हम अगर 10th से कॉलेज में भी जाते हैं, कॉलेज से आगे भी जाते हैं, हम इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, तो इंटरव्यू होता है, डायरेक्टली हमें किसी कोई जॉब नहीं देता। तो सेम थिंग हैपन्स हियर विथ यू। भगवान से आपने कुछ मांगा है, आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपने भगवान से कुछ बहुत बड़ा मांगा है, और भगवान ये बोल रहा है कि दिस इज़ द टेस्टिंग फेज ऑफ योर लाइफ। ओके, मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा हूँ, तो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि हाँ, मैं कैपेबल हूँ। आपको हारना नहीं है, क्योंकि जब अगर आप हार जाओगे तो ये द स्टार्स, ये द चैरियट, वो कार्ड आपके लिए नहीं आते। तो भगवान जानता है, इसलिए तो इतना टफ पेपर दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि हाँ, तुम कर लोगे, धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो भी आपने बीज बोया है, जो भी आपने एफर्ट्स लगाया है, उसका 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको बिल्कुल हारना नहीं है। आप अभी जो काम कर रहे हो, अभी जो भी कर रहे हो, उसके साथ आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पे आई फील लाइक कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहे हैं कि करियर में ही स्टक हो सकते हैं। ओके, और अगर आप रिलेशनशिप में भी स्टक हो, कहीं ना कहीं आप जगल कर रहे हो, ओके, कहीं ना कहीं आप जगल कर रहे हो, तो बहुत ही जल्द एक बैलेंस होने वाले हो। यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड है। यहाँ पे आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, सब बोथ साइड्स को दिखा रहा है। ओके, यू नीड टू बी बैलेंस। ओके, हर एक सिचुएशन के दो पहलू होते हैं। ओके, कुछ हालात बिगड़ने के बाद ही कुछ अच्छा होता है, तब हमें पता चलता है उस अच्छे टाइम की वैल्यू, या फिर हमें पता चलता है कि इस सिचुएशन से निकलना कैसे है। देखो, अभी आपकी स्टेज ऐसी है कि आप बस शांति चाहते हो, आप बस खुशियाँ चाहते हो, और आपको ऐसे है कि बस यार जीने दो, मैं अब थक चुका हूँ, मैं अब थक चुकी हूँ। ओके, बट आपको ये सोचना है कि इन बुरे हालातों में भी आपके साथ आपके लोग हैं, आपके लोग हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, अच्छे दोस्त हैं। तो जो बुरे लोग हैं, जो बुरे हालात हैं, उससे बस बाहर निकलो, और अभी यू शुड कंट्रोल ऑन योर पीस ऑफ माइंड। अभी आपको आपके पीस ऑफ माइंड के ऊपर काम करना है कि हाँ, हालात जो भी हो, लेकिन मुझे अपनी शांति बनाए रखनी है, क्योंकि जब दिमाग शांत रहता है तभी हम आगे कुछ सोच पाते हैं, नहीं तो सब वाट लगा लेता है। अभी थोड़े से स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, लेकिन भगवान बोल रहा है कि अभी आपको गिव अप नहीं करना है, और आप उनमें से हो भी नहीं कि जो गिव अप करेंगे। ओके, इस आदमी को अगर आप देख पा रहे हो तो देखो, ऐसा है ना कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपको झूठा दिखावा कर रहे हैं, आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि आई एम कूल, ओके, मैं आप ही के साथ हूँ, लेकिन आपको वैसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है। कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके, या फिर कुछ तो है, समथिंग इज़ देयर, कि कुछ लोग आपसे हाइड कर रहे हैं। ओके, लेकिन आपको उन वो क्या आपके लिए सोच रहे हैं ये ना सोचते हुए आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। आपको बिल्कुल भी स्टैग्नेंट स्टक फील हो रहा है, लेकिन आपको बस ये सोचना है कि आई एम द विनर ऑफ माई लाइफ। ओके, द फाइनल कार्ड इज एज अबाउ। तो जिस तरह से ये जो एंजल है, जिस तरह से ये एंजल है कि इसके दोनों साइड में सनफ्लावर्स है, यहाँ पे एक ब्लॉसमिंग एनर्जीज है ना। तो ये जो, अगर इस कार्ड को द सन के साथ रिलेट किया जाए, तो ये जो एनर्जीज़ है वो आप अभी ग्रास्प करने वाले हो बहुत ही जल्द। आप में ये चेंजेस होंगे। द व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया था, तो जो भी था वो सब चेंज होने वाला है, सब बढ़िया होने वाला है। तो ये जो क्राउन है इसके सर पे, वो आप हो, ओके, वो जो क्राउन है वो आपको मिलने वाला है। लेकिन ये मुश्किल हालातों का सामना करने के बाद ही आपकी लाइफ में एक बैलेंसिंग एनर्जीज आती है। यहाँ पे फायर एंड द एयर एलिमेंट्स भी बने हुए हैं। तो आर यू गेटिंग कि
आपको अपने ऊपर काम करना है, एक्शन लेना है, ओके, एक्शन लेना है। जितनी सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन भी लेना है। जो आपकी सोच है उसको एक्शन में भी बदलना है, तब जाके आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको बताया जा रहा है। एंजल्स आपके साथ बात कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ बात कर रहा है, आपको खुद के साथ स्टैंड करना है। और मैंने जस्ट एक लास्ट कार्ड निकालने वाली थी और वो ही कार्ड इतना बढ़िया आ गया, द मैजिशियन का कार्ड आ गया है। आपके साथ आपके पास सारे रिसोर्सेस है, यू हैव ऑल द कैपेबिलिटीज़ टू विन दिस सिचुएशन, ओके। आपके पास सब कुछ है, बस आपको वो रिसोर्सेस राइट वे में यूज़ करना है। और हाउ यू कैन यूज़ इट, तो आपको सबसे पहले खुद का साथ देना है, हारना नहीं है। मुझे पता है कि आप अभी बहुत ही ऐसे हारा हुआ फील कर रहे हो, ऐसे लग रहा है कि नथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, मेरे लिए कुछ नहीं वर्क कर रहा है, मेरे लोग मेरे साथ नहीं हैं, कुछ अकेला फील हो रहा है। ऑल्दो कि आपके अराउंड बहुत सारे लोग हैं, आपको हेल्प करने वाले बहुत सारे हाथ हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है कि मैं खाली हूँ, मैं खाली हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। मैं भी थैंक यू बोलती हूँ। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में देखो, हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट ही ये आ गया। बॉटम ऑफ द डेक में ये साइकिल है वो पूरी होने वाली है। कैन यू सी, दिस साइकिल इज गोइंग टू बी कंप्लीट, ओके। अबाउ एंड बिफोर बोथ कार्ड्स आर देयर, ओके। तो एक ये बोल सकते हैं कि अभी आपकी एक फेज चल रही है कि जिसमें अंधेरा है, लेकिन बहुत ही जल्द आप इस एक फेस में जाओगे, एक डार्क फेस से निकल के एक ब्राइट सिचुएशन में आप एंटर करने वाले हो। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमें अपनी स्ट्रेंथ पता चलती है, तभी तो हमें स्ट्रेंथ पता चलती है कि मुझ में क्या ताकत है, मैं क्या पा सकती हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो मुश्किल वक्त भी ज़रूरी है, क्योंकि मुश्किल वक्त नहीं रहेगा तो हम अपने आप को सराह नहीं पाएंगे, हम अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएंगे। खुद के, दूसरों के नज़र में छोड़ दो, खुद के नज़र में खुद को ही प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बी प्राउड ऑन योर सेल्फ कि इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।